हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं मिल करके। ठीक है, क्वेश्चन इसमें हम आपको बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। एक्चुअली में क्वेश्चन पहले आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, बाकी बाद में हम आपकी हेल्प करेंगे। रीजनिंग है, जीके है, और हम आपको बताएंगे रीजनिंग जीके के बाद जो आएगी आपकी हिंदी। ठीक, रीजनिंग कवर करेंगे, जीके कवर करेंगे, हिंदी कवर करेंगे, मैथ की क्लास आपकी सर लेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो शेयर कर दीजिए जो स्टूडेंट्स जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की। चलिए क्वेश्चन पहला देखेंगे रीजनिंग का। पहला प्रश्न है तर्क शक्ति का, इसको पढ़ना है, आंसर आपको स्वयं देना है, बाद में हम देंगे। 15 सेकेंड 30 सेकेंड का समय आपके पास। निम्नलिखित प्रश्नों में से निष्कर्ष समूह का चयन करें जो दिए गए कथनों का तर्क संगत ढंग से अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये आपके कथन दिए हुए हैं और ये रिजल्ट है, निष्कर्ष है। तो बताना है कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है। कथन क्या है? कुछ सुंदर बुद्धिमान है, तो इधर आप बना लीजिए सुंदर, ये सुंदर लोग का है गोला। और कुछ सुंदर बुद्धिमान है ये। कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं, कुछ सुंदर बुद्धिमान हैं। ठीक, दोनों बातें हैं। अब क्या है, दूसरा कथन कह रहा है सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। सभी बुद्धिमान जो हैं वो बेटियां हैं, तो सभी बुद्धिमान बेटियां ऊपर आ जाएगा, ये बेटियां हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा बेटियां, सभी जो बुद्धिमान हैं वो बेटियां हैं। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा बेटियां। ठीक, समझ लिया आपने? कुछ सुंदर बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान बेटियां हैं, बाहर का कॉलम है, ये बेटियां हैं। तो आपको बताना है इन दो निष्कर्षों में से कौन सा सही है। कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं, कुछ बुद्धिमान जो हैं वो सुंदर हैं। देखिए, कुछ बुद्धिमान सुंदर है, ये कथन फॉलो कर रहा है कि देखिए कुछ बुद्धिमान का जो एक गोला है अंदर वाला, ये सुंदर है। तो मैंने बताया कुछ सुंदर बुद्धिमान है, कुछ बुद्धिमान सुंदर है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक, ये अनुसरण कर रहा है। कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं, कुछ बेटियां जो हैं वो, कॉलम ऐसे चलता है। अंदर वाला जो है वो हो जाएगा सभी के लिए, और ऊपर वाला जो इसके ऊपर सर्किल लगा होगा वो हो जाएगा कुछ। तो जैसे इसमें आपका कथन था कि सभी बुद्धिमान बेटियां हैं, मतलब अंदर वाला होगा सभी, ऊपर वाला होगा कुछ। सभी बुद्धिमान बेटियां हैं, और हो जाएगा कुछ बेटियां, ये बेटियां लिखा है, कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं। ये भी कथन आपका सही है, कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं। ठीक, तो आपका सही क्या होगा? सी ऑप्शन होगा सही। ठीक, दोनों विकल्प सही हैं, यानी फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। ठीक है, इसका आंसर हमने खुद बता दिया आपको। चलिए दूसरा देखेंगे। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो लुप्त पद है वो ज्ञात करना है। आपके पास समय है 15 सेकंड 30 सेकंड का। बताइए आंसर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताना है कि कौन सी संख्या लुप्त जगह पर आएगी। 353, 354, 351, 356, 349 के बाद क्या आएगा? सोच के बताइए। इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। वीडियो पॉज कर लिया करिए, अगर अधिक समय की ज़रूरत हो तो वीडियो पॉज ऑफ करके इसको आप खुद सॉल्व करिए अधिक से अधिक रीजनिंग के क्वेश्चन। अब आंसर देखिए, 353 में हम 1 जोड़ रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, फिर ये एक्चुअली में 1 3 5 7 9, ये जो असमान संख्याएं हैं ये जुड़ रही हैं घट रही हैं, जुड़ रही हैं घट रही हैं, ऐसा समझिए। तो 1 जुड़ा, फिर 3 घटा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 घटा। ठीक, ये क्रम आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 2 का होगा सी ऑप्शन होगा सही। ठीक, लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। 1 3 5 7 का जोड़ना घटना हो रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या का चयन करना है। 82:9 65 क्या होगा? इसको निकालना है।
देखिए सॉल्व करिए पहले खुद। 82/9 समानुपात 65, यहाँ पे क्या होगा? सरल है। 9 का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट्स? 9 नेमा 81, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ दिया गया है। इसी तरह से तीसरे नंबर में 8, 8 का वर्ग क्या होता है? 8 8 64 प्लस 1 जोड़ दिया गया है। ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। चलिए अगला बताइए। ये प्रश्न संख्या 4 पे आ गए हैं। भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग। तो 20 × 60 भागे 40 माइनस 20 प्लस 10 का बताना है क्या उत्तर होगा। चिन्ह बदलते जाइए, उत्तर लगाते जाइए। चिन्ह बदल के उत्तर लगा के उत्तर बताएं क्या होगा। 20 के बाद आएगा आपका प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा इनटू, मल्टीप्लाई, फिर आएगा भाग, और उत्तर क्या आएगा? उत्तर निकालिए इसका फट से। ये उत्तर आएगा 0, 0 आएगा। पांचवा देखिए, लुप्त संख्या बतानी है, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। बी के बाद डी आ गया, फिर एच आ गया, फिर एन आ गया है। पकड़िए किस क्रम में शब्द बढ़ रहे हैं। 5 नंबर, बी डी एच एन के बाद क्या होगा? आपका होगा वी होगा, और वी के बाद आएगा एफ। देखिए कैसे आएगा। बी के बाद देखिए डी आया है, बी के बाद आया है डी, तो इसमें कितना का फ़र्क है? 2 का। डी के बाद आया है एच, इसमें कितने का फ़र्क है? 4 का। एच के बाद आया है एन, 4 के बाद किसका फ़र्क है? 6 का। फिर एच के बाद आया है आई, एन के बाद आएगा आपका वी, कितने का फ़र्क है? 8 का। शब्दों के बीच में 2, 4, 6, 8, 10 इनका गैप हो रहा है। बी के बाद आ रहा है आपका डी, डी के बाद आ रहा है एच, फिर आ रहा है एन, एन के 10वें नंबर पे आएगा आपका अक्षर एफ। ठीक, ये है क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे। 6 नंबर का बताना है, दिए गए विकल्पों में से उन संख्या को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से कौन सी संख्या भिन्न है ये बताना है। करिए इसको प्रयास। कौन सी संख्या है जो बाकी 3 से अलग है? ये 4 दिए हुए हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं, वो रूल आपको पकड़ना है। प्रश्न संख्या 6, देखिए आंसर। और अधिक समय लेना हो आपको तो वो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, तब लगाइएगा। ठीक, 7 है, उसके बाद है आपका 15, फिर 31, फिर 57। ये रूल आपका जो चल रहा है स्टूडेंट्स, वो ये रूल चल रहा है, ये आपका चल रहा है 2 है, इसके ऊपर घात दी हुई है, ठीक है, और उस घात में से 1 कम हो रहा है। अब जैसे समझिए 7 है, 7 के ऊपर घन दिया हुआ है, उस घन में से फिर 1 घटा दिया गया है। ठीक, ऐसे चल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये 2 दिया हुआ है ना, सॉरी 2 ये दिया हुआ, हमने आपको सूत्र बताया था 2। ये जो रूल चल रहा है 2 के ऊपर घात है, उस घात में से 1 घट रहा है, तो 2 का हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 1,
क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 7। और दूसरा है 15 को देखेंगे, 2 के ऊपर कितनी घात है, 4, फिर माइनस कर दिया गया है 1, क्या होगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 1 घटा 15। अब 31 में क्या किया गया है, 2 के ऊपर घात आ रही है 5, फिर माइनस कितना कर दिया गया है 1, माइनस हुआ है 1, तो आ जाएगा आपका उत्तर 30। ठीक है, 57 इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, बाकी आपके कौन से 7, 15, 31। उम्मीद है आपने समझा होगा। फिर से रिवीजन करते हैं। 2 के ऊपर 3, 4, 5 की घातें लग रही हैं और उसमें से 1 घट रहा है। अगला देखेंगे हम, यदि ए को 1 के रूप में, बी को 3 के रूप में, सी को 5 के रूप में कूटपद किया जाता है तो निम्नलिखित में से फा जेड शब्द का संख्यात्मक नाम बताना है। फा जे ड, इसका मान बताना है। इसमें क्या हो रहा है, ए को 1 दे दिया गया है मान, बी को 3 दे दिया गया है, मतलब असमान ए बी सी डी जो अक्षर होते हैं, आप ए बी सी डी ऐसे, तो इनको असमान मान दिया गया है। ठीक, इसी तरह से आगे क्रम है। तो आपको एफ ए जेड ई डी का मान बताना है। जल्दी से निकालिए इसको मान। स्टूडेंट इनका मान निकालिए। आप मान निकालेंगे, इसको जल्दी से लगाना है, बिल्कुल बहुत समय नहीं लेना है। अगर आप मान निकालेंगे तो उत्तर आएगा आपका 79 बी, ये आएगा उत्तर आपका। निम्नलिखित प्रश्न में वह रेखा चुनिए जो नीचे दिए वर्ग के बीच के संबंध को सही रूपित करता है। समाज है, शिक्षक है, छात्र है, कौन सा आपको इसमें वर्ग सही संबंध बताएगा। समाज में शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं। समाज है हमारा, इसके अंदर शिक्षक भी हैं, इसके अंदर छात्र भी हैं, इसके अंदर अन्य संस्थाएं भी हैं। तो 3 चीज़ें को दिखाना था। इस तरह से गोला कौन बता रहा है आपका, ये आपका बी। ठीक, सरल है। विषम शब्द को बताना है। बताइए इनमें से कौन सा विषम शब्द है, बाकी चारों से कौन सा अलग है। 9 नंबर। सही कह रहे हैं, बी सी आपका अलग है। क्यों अलग है, बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का उपकरण है, बाकी सब तार में हैं। ठीक, अगला देखेंगे। डिलीवरी को लिखा जाता है SWSDWHMDE, तो सेपरेट को कैसे लिखेंगे, इसको देखिए, इसको लगाइए। इसको लगाइए स्टूडेंट। डिलीवरी को इसे लिखा जाता है, सेपरेट को कैसे लिखेंगे। देखिए, डी के बाद एक जुड़ा ई आया, ई के बाद एक जोड़ा डी आया, एल के बाद एक जोड़ा एम आया, एच के बाद एक जोड़ा ई आएगा आपका, वी के बाद एक जोड़ा, ई के बाद एक जोड़ा, ठीक है, आर, आर के बाद एक जोड़ा, ये ऐसा आएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्रम बन रहा है। तो आप इसी को कर लीजिएगा। एस के बाद एक जोड़ा, इसको लगाइएगा, आपका ए नंबर। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वें प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति दिए गए चित्र को पूरा करेगी, बताइए। कौन सी आकृति जोड़ना है जो ये पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे पूरा करिए। इस आकृति को पूरा करेंगे, बना करके आप बताइए कौन सी आकृति होगी। 11वें के आपका अगर आप ऐसा करेंगे तो बी ऑप्शन आएगा। बी सही है। 12वां नंबर पे कागज़ मोड़ने का तरीका और खोलने का तरीका है। कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है। बताना है ये इस शेप में आप कागज़ को
मोड़ा जाता है तो इस तरह से काटा जाता है तो कैसा आकृति आएगी। प्रश्न नंबर 12 पे अगर आप करेंगे तो ये डी ऑप्शन ऐसे आएगी। अगला है बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 12वां, बी दाएं से 8वां, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सी जानकारी आवश्यक है। ये जो वाक्य के कथन को पूरा करने के लिए ए और बी में से कौन सा सही रहेगा, दोनों सही, दोनों गलत या एक। बताइए। ए जो है बाएं से 12वां है, ठीक, ये 12वां। तो सी ए के दाईं ओर और 5वें स्थान पर है, बी के बाईं ओर 6ठे स्थान पर है, सी ठीक बीच में है ए और बी के। 13वां क्वेश्चन लगाइए। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक स्टेटमेंट, एक ही आवश्यकता है, ए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर वाला क्वेश्चन। ये एक आकृति दी हुई है, इसकी छवि दर्पण में सर्वाधिक मेल खाएगी। अगर मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, शीशे में ये कैसा दिखेगा। शीशे में आपको मालूम है हर चीज़ उल्टी दिखती है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन बताइए कौन सी सा सही होगा। देखिए जो ये काला काला ब्लैक है ये अपोजिट में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये जो स्ट्रिप वाला है ये इधर आ जाएगा, ठीक। और इस पर फर्क नहीं पड़ेगा कोई, और फिगर चित्र ये जो त्रिभुज है इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग है वर्ग पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये ब्लैक ऐसा दिखेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिरर इमेज वाला है। अगला क्वेश्चन, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में संबंधित जोड़ी के चुने। पैमाना लंबाई सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं। पैमाना लंबाई का है तो सिस्मोग्राफ क्या होगा भाई। पैमाना लंबाई को नापता है, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप नापता है। एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG इसी क्रम में नहीं है, ए ई से ऊपर है, एज है वो ई से ऊपर है। ए इसको लगाइए, ए है वो ई से ऊपर है। और क्या कहा गया है, लेकिन सी के नीचे है, लेकिन सी के नीचे है। बी मध्य में नहीं है, बी को बीच में नहीं रखना है, ठीक, बी को बीच में नहीं रखेंगे। जी ए और बी के बीच में है, जी है वो ए और बी के बीच में है, जी ए बी के बीच में है। ई एफ ई बी और एफ के बीच में है, ई है बी और एफ के बीच में है। यदि एफ ई और डी के बीच में है, एफ है जो ई और डी के बीच में है, तो सीढ़ी में सबसे नीचे तल पे कौन सा व्यक्ति होगा। सबसे नीचे कौन होगा, डी होगा। डी ऑप्शन आपका सही है, ये होगा डी, ठीक। 17 नंबर पे आपको बताना है प्रश्न चिन्हों के स्थान पर लुप्त संख्या कौन सी संख्या लुप्त है। कोशिश करिए कौन सी संख्या इसमें गायब है। प्रश्न संख्या 17 है। देखिए पहली पंक्ति में सभी अंकों का योग है वो 12 है, सिर्फ 3 5 4 12। दूसरी पंक्ति में सभी अंकों का योग कितना हो जाएगा 14। तीसरी पंक्ति के सभी अंकों का अंक क्या हो जाएगा 16। तो इस हिसाब से 17 का डी ऑप्शन आपका आएगा।
अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन के जो प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। ये आकृति किस प्रश्न में है? विस्तार से देखिए इस क्वेश्चन को। ये जो P बना हुआ है ये कहाँ पर है, किस जगह पर है? किसी फिगर में ऐसा है? 18वां का बी में है। ऑप्शन आपका बी होगा। विकल्प चुनें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। कौन सा होगा? पहले ये आया, एक लकीर खींची, फिर यही लकीर टेढ़ी इधर आ गई और इसकी जगह पे एक ये आ गया, फिर ये लकीर ऐसे बढ़ रही है, ऊपर, फिर किधर आएगी, फिर ये गोला करके तिरछा जाएगा, इधर जाएगा। ठीक, तो 19वें का आपका राइट क्या होगा? डी होगा। इसी से आप पकड़ लीजिए कि पहले इधर जा रही, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर बगल में। ठीक, अगला देखिए। अगले प्रश्न में करना है आपको